सो गाइस कल मैं अपने फेवरेट एनिमे शो डोरेमोन के एक बहुत पॉपुलर मूवी देख रहा था, स्टैंड बाय मी, एंड आई एम डैम श्योर कि तुम सब ने वो मूवी देखी होगी। बट कल जब मैं वो मूवी देख रहा था वो बीच में जापानीज वर्जन में स्विच हो रही थी, एंड जापानीज वर्जन में जो सीन्स थे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एंड मुझे पता है कि सिर्फ डोरेमोन के साथ ही बहुत सारे कार्टून शोज ऐसे हैं जिनके कुछ एपिसोड्स में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जो कि एक्सप्लेन नहीं की गई। सो इसी चीज को क्लियर करने के लिए टेक यूनिक भाई ने बना डाली पूरी की पूरी वीडियो, एंड आज हम यही वीडियो देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू करते हैं वीडियो शुरू। एंड यस, अगर आपको डिफरेंट वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो लेट्स गो गाइस। फिनियस एंड फर्ब के शो में इस फिनियस को आखिर में क्या होता है ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर नोबिता और डोरेमोन को आप अच्छा समझते हो तो आपने इनके ये काले एपिसोड्स देखे ही नहीं। भाई वीडियो ऐसा है कि इसमें 10,000 लाइक तो होने ही चाहिए, तो अभी लाइक कर दो। नंबर 1, टॉम एंड जेरी का 1949 में हेवनली पस नाम का एक एपिसोड था जो हमारी समझ से बाहर था, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे, लेकिन अब इसे हम समझ सकते हैं, जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो शुरुआत होती है टॉम से, जो एक फायर प्लेस के साइड में चैन से सो रहा था। तभी जेरी अपने बिल से टॉम को देखता है। वो भागकर टॉम के पास वाली चेयर के पीछे छुप जाता है। फिर जेरी एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद एक कैंडल के पीछे छुपकर जैसे ही वो देखता है कि इधर कोई है ही नहीं, तो तभी टॉम तलवार उठा के हमला करने की पूरी तैयारी में रहता है। और जैसे ही जेरी अपना हाथ बिस्किट उठाने के लिए बढ़ाता है तभी टॉम उस पर हमला कर देता है और जेरी अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। फिर टॉम उसे नीचे लाने के लिए जैसे ही कारपेट को खींचता है तो उसके साथ एक बड़ा सा पियानो उसकी तरफ आने लगता है, जिससे वो बच नहीं पाता और उसे टकराकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सबसे दुख की बात नहीं है। टॉम के मरने के बाद उसकी सोल आसमान में चली जाती है एक गोल्डन एस्केलेटर से, जहाँ पर एक ट्रेन वेट कर रही होती है। तभी 3 छोटे बिल्ले आते हैं जिन्हें कई एपिसोड में दिखाया गया है, और वो एक बैग से बाहर निकलते हैं और उनसे पानी भी गिर रहा होता है। अरे मैंने एपिसोड देखा, मेरे को याद आ गया गाइस। तुमने ये एपिसोड देखा है? नहीं, मेरे को बताओ यार, ये एक एपिसोड मैंने देखा यार। ओह माय गॉड। तभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें किसी ने उसे बैग में बंद करके पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 2, ओह माय गॉड भाई, ये क्या थ्योरी दे रहे हो तुम यार? क्यों ड्रामा दे रहे हो? नो नहीं भाई, नहीं, मत सोचो यार, ये चीज मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। शिट, ऐसी थ्योरीज कहाँ से निकाल के लाते हो भाई? मैं सही में बताओ, बहुत खतरनाक थ्योरी है। आपको क्या लगता है, मेरे को बताओ यार। स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स के ये एपिसोड आर यू हैप्पी नाउ 1999 ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप स्क्विडवर्ड को मोस्टली लोग इतना खास कैरेक्टर नहीं मानते और हमेशा उसे ज्यादा अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन इस शो का ये एपिसोड इस तरह से इस चीज को खत्म करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एपिसोड में दिखाया गया है कि स्क्विडवर्ड उदास होता है और सोचता है मेरे पास कोई भी हैप्पी मेमोरी नहीं है, जिसे देखकर स्पॉन्जबॉब स्क्विड के साथ कोई हैप्पी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्क्विडवर्ड गहरे डिप्रेशन में चले जाता है और अपने आप को कई हफ्तों के लिए लॉक कर लेता है। और यही वो टाइम होता है जब इस सीजन की सबसे डार्केस्ट इमेज हमें देखने को मिलती है, जिसमें स्क्विडवर्ड एक रस्सी को लेकर आत्महत्या करने वाला होता है। वो तो उस रस्सी से एक स्नेल को भी टांग देता है, माना कि इसे एकदम से बदल दिया गया। लेकिन एपिसोड के एंड तक स्क्विडवर्ड पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। ओह नो भाई, ये शो बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए शो है। तुम ये क्या बना रहे हो? नो, तुम सोचो बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा कि यार ये रस्सी टांग के क्या कर रहे हैं यार। एंड बच्चे इस कैरेक्टर के साथ इतना फैमिलियर है कि उनको ट्रॉमा मिल सकता है। शुक्र है ये वाला एपिसोड मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता, जिसकी वजह से वो सारे उल्टे हरकतें करने लगता है। क्या आपको पता है जिस डोरेमोन और नोबिता को आज हम अच्छा मानते हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं। असल में 1973 वाले डोरेमोन को ही बंद करना पड़ गया था, लेकिन उसमें ऐसा क्या था ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है किसी भी एनिमे सीरीज के आने से पहले उसके मांगा कॉमिक आते हैं, और ऐसा ही डोरेमोन के साथ हुआ। पहले उसके मांगा कॉमिक आई जो मार्केट में सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन स्टार्ट में जब डोरेमोन को टीवी पर लाया गया तो वो मांगा से बिल्कुल अलग थी, जिसमें नोबिता को बहुत बदमाश और गुस्से वाला लड़का दिखाया गया था, जिसे एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जियान को ही चालाकी से निपटा देता है। और इसमें डोरेमोन को एक रिजेक्टेड रोबोट दिखाया गया है जिसे अपने गैजेट का यूज तक करना नहीं आता। डोरेमोन और नोबिता इस शो में डरावनी तरह से स्माइल करते थे, तो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये सीरीज फ्लॉप रही। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि डोरेमोन हमारे लिए क्या बन चुका है, और अगर आपको भी डोरेमोन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। भाई तुमने सोचा था कि कभी नोबिता भी ऐसे जान को ऐसे
कर सकता है, मेरे को नहीं लगा था। एंड क्या तुमने कभी वो वाला एपिसोड देखा? देखो ऑनेस्टली मैंने ये एपिसोड नहीं देखा एंड शायद मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दिया ये एपिसोड ना देख के। हाँ आई थिंक अच्छा था कि मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, नहीं तो आज डोरेमोन की जो इमेज मेरे दिमाग में है वो शायद से कुछ और ही होती एंड आप भी कुछ और सोच रहे थे कि भाई ये गंदा बंदा, ये गंदा बंदा है। देखो नोबिता वैसे देखने में लगता नहीं क्या वो ऐसा कर सकता है, पर यार देखो कहीं ना कहीं चल रहा है क्योंकि यार उसको इतना मोलेस्ट किया गया भाई नोबिता को, कभी ना कभी तो वो गुस्सा बाहर आएगा ही ना। एंड वो गुस्सा किस रूप में बाहर आ सकता है वो तो भाई शायद हमने देख ही लिया। नंबर 4, क्या आपको पता है शिनचान का एक ऐसा शिनचान? क्या आपको पता है शिनचान का शिनचान भाई, शिनचान नहीं शिनचैन, शिनचैन भाई इतना प्यारा नाम है शिनचान, या शिनचान नहीं शिनचैन, शिनचैन शिनचैन एक ऐसा मिस्टीरियस एपिसोड है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनचैन अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, फिर उसे अपने घर की अलमारी में से एक ऐसी आवाज आती है और जब वो इस अलमारी को खोल कर देखता है तो अलमारी का सारा सामान उसके ऊपर ही गिरने को होता है, लेकिन वो साइड हट जाता है। फिर उस सामान में उसे एक फोन मिलता है। मैंने देखा ये एपिसोड मैंने देखा हुआ है जिसमें रिंग बज रही होती है और शिनचैन जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि फोन गलती से लग गया है। ओ यार गूज बम्स आ रहे हैं गाइस, गूज बम्स। ओ नो 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 नो। और उसके बाद फोन तुरंत ही कट जाता है और तभी उसकी मॉम भी घर पे आ जाती है और जब वो अपनी मॉम को इस फोन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये उसके डैड का पुराना वाला फोन है और वो बताती है कि ये फोन तो खराब है और इसमें बैटरी तक नहीं है। और ये सुनने के बाद शिनचैन के होश उड़ जाते हैं और जब वो सारी बात अपनी मॉम को बताता है तो वो भी शॉक हो जाती है। ओ शिट भाई बहुत ज्यादा भाई मेरे को बहुत क्रीपीनेस फील हो रही है अंदर से एंड यार गूज बम्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड यार मैं कोई एपिसोड देखा मैंने एंड मैंने भी जब ये एपिसोड देखा था मैं कि ब्रो ये क्या हो गया एंड ये इसमें यार कुछ था भी नहीं, ये एपिसोड ही बहुत छोटा सा एपिसोड था बट बहुत ज्यादा क्रीपीनेस से भरा हो क्योंकि यार मैं को देखो तो मैं अभी तक डर रहा हूँ ये एपिसोड याद करके। एंड अगर तुमने एपिसोड देखा तो मेरे को बताओ यार। नंबर 5, फिनियस एंड फर्ब। फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसे वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जैसे बंदर को नहाना, इमेजिनेशन इन दोनों में कूट कर भरी हुई थी। लेकिन कैंडिस को तो आप जानते ही होंगे, अपने भाइयों को पकड़वाने में ये लगे रहते थे और फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड नाम की इस एपिसोड में ऐसा ही होता है, वो अपने भाइयों को पकड़वा देती है। वैसे गाइस तुम्हें पता है इस शो के बारे में एक थ्योरी है कि जो कैंडिस है वो मेंटली अनस्टेबल है क्योंकि उसके जो दोनों भाई हैं फिनियस एंड फर्ब वो मर चुके हैं, इसलिए तो कभी भी उसके मम्मी पापा फिनियस एंड फर्ब को पकड़ नहीं पाते कोई भी इन्वेंशन करने पे क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं। कैंडिस को सिर्फ दिखता है कि वो दोनों यहाँ पे है, उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया एंड ये थ्योरी मेरे दिमाग में बैठ चुका है, मैं सही में भूल नहीं पा रहा इस चीज को। क्या तुम्हें ये थ्योरी अच्छी लगती है मुझे बताओ यार। और फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड नाम की इस एपिसोड में ऐसा ही होता है, वो अपने भाइयों को पकड़वा देती है जिसके बाद उन्हें एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाता है, जिसके बाद कहानी डार्क टर्न ले लेती है क्योंकि उनके दिमाग से जबरदस्ती सारी इमेजिनेशन को हटाया जा रहा होता है, उन्हें बुरी तरह ब्रेन वॉश करके, जैसे आजकल आपको रियल स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा। जिससे आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हम सबके साथ भी बड़े होते होते ऐसा ही हुआ होता है। हालांकि ये सारी चीजें बस एक ड्रीम में हो रही होते हैं, वरना पता नहीं चीजें और कितनी डार्क हो जाती। नंबर 6, बेन 10 अल्टीमेट एलियन। बेन 10 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जैसी वॉच पहनना हर किसी का सपना था। वैसे तो बेन ने हर तरह के एलियन मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन किसी टॉक्सिक पार्टनर से बैटल करना शायद आपको याद नहीं होगा। जो फेमस एक्ट्रेस अपने किडनैपर कार्ल नेमस्मिथ अपने बॉयफ्रेंड को जेल से भागने में हेल्प करती है तो बेन समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जेल से भागते टाइम कार्ल बहुत सारे क्राइम्स करता है लेकिन जेनिफर कोई भी कमी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो बेन को मारने तक की कोशिश करती है। जेनिफर ने अपनी सारी उम्मीद और नॉर्मल लाइफ जीने का सपना कार्ल पर छोड़ रखा होता है। जब कार्ल जेनिफर की तभी परवाह करता था जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी जो परफेक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी चीजों को दिखाता है। रेड फ्लैग अलर्ट, बैंड भाग ले यहाँ से। कैसे एक पार्टनर दूसरे को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता है जो उस टाइम पर बच्चों की समझ से बहुत ही बाहर था। नंबर 7, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। 2003 में आई टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की सीरीज डार्क एपिसोड से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चों का कार्टून इतना डार्क भी हो सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और डोनाटेलो को फ्यूचर में भेजा जाता है तो इससे पता चलता है कि उसके एब्सेंस में चीजों ने बहुत गलत मोड़ ले लिया है। स्प्लिंटर मर चुका है, सारे भाई अलग हो गए हैं, माइकी ने अपने एक हाथ को खो दिया है और श्रेडल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये सब मिलकर एक बार फिर से टाइमलाइन को होने से रोकने की कोशिश करते हैं श्रेडल के हेडक्वार्टर पे जाकर, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सारे टर्टल्स एक एक करके मरने लगते हैं और
सबसे सैड पार्ट तो तब था जब रफायल घिसटता हुआ अपने भाई लियो के पास आता है अपना लास्ट मोमेंट जीने के लिए। तो अब इन्हें टीनेज म्यूटेंट निंजा डेड टर्टल्स कहना बेहतर होगा। नंबर सोचो, अगर आप किसी शख्स से मिलने गए और वो आपसे मिलता भी है, लेकिन अगले दिन आप उससे फिर मिलते हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, तो वो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा ही कुछ था हमारे बहुत सारा फेवरेट कार्टून निंजा हथौड़ी में, जिसमें दिखाया गया है कि युमिको, केनिची और हमारा अपने स्कूल में फैल रहे भूत होने की अफवाह को चेक करने के लिए रात को स्कूल में ये मैंने एपिसोड देखा है। इसमें वो सारे इकट्ठा होकर ना वो भूत स्कूल में जाता है कि यहाँ पे भूत होता है नहीं। बट जब ओके मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मैं तुम्हें इतना बता दूंगा कि ये युमिको के साथ होता है। युमिको के साथ भाई तुम देखो, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट यार ये एपिसोड जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्कूल में जाते ही अजीब चीजें उन्हें लगती हैं। सबसे पहले उन्हें स्कूल के पुराने हेडमास्टर की स्टैचू हिलते हुए दिखता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारे व्हाइट कपड़ों की चीजें इधर से उधर दिखती है, जिसका हमारा प्रिय फ्रेंड मुकाबला करता है। तो पता चलता है कि वो कियो था, हमारा का पालतू बिल्ला। और लुक एट दिस, तुम्हें युमिको थोड़ी सी अजीब लग रही है, थोड़ी सी, क्योंकि ये अजीब है। सब अमारा और कियो कर रहे थे, लेकिन रियल मिस्ट्री तो अभी बाकी है। राज खुलने के बाद ये सब मिलके युमिको को डराने लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन में हथौड़ी को युमिको की मिरर के रिफ्लेक्शन दिखते नहीं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं और वो अपने घर लौट जाते हैं। फिर सुबह जब केनिची इस फोटो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए अमारा के पास जाता है। तो पता चलता है उस ग्रुप में युमिको गायब हो गई है। तभी इनके पास युमिको माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, कल मेरी रात में तबीयत खराब होने की वजह से मैं रात में नहीं आ पाई। जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि रात में तो उनके साथ ही थी युमिको। बट यार ये एपिसोड मैंने देखा, मेरा दिमाग फट गया था कि भाई ये क्या है जिसने भी ये बनाया। ओ माय गॉड भाई, ब्रो सैल्यूट है यार। वैसे आपने भी ये एपिसोड अगर देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताना भाई। ये सच्ची में बताऊं, मैंने मोस्टली एपिसोड तो देखे हुए थे, पर जो मैंने नहीं देखे शुक्र मैंने नहीं देखे, क्योंकि यार ऐसे खतरनाक एपिसोड कौन एयर करता है यार, और वो भी बच्चों के लिए। शुक्र मैंने वो नहीं देखे। अगर तुमने वो एपिसोड देखे तो मेरे को बताओ यार। बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना यार, बाय बाय।